थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है, खुलने में टाइम जा रहा है। आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? पेज दिखाई दे रहा है? अच्छा, मगर खुल नहीं रहा है। एक मिनट। जय जिनेन्द्र। परमाधामी देवों के मामले में आज हम थोड़ा जानेंगे। वो 15 प्रकार के बताए हैं जो नरक में जो देव जो नारकी के जीवों को पीड़ा देते हैं, उनके मामले में अभी हमें जानना है। सबसे पहले हम उसके नाम जानेंगे। नाम से ही आपको उनके कुछ न कुछ जो उनका कैरेक्टर है, जो वो कैसे काम कर रहे हैं, वो सारी चीज आपको पता चल जाएगी। अब नरक में 15 प्रकार के जो परमाधामी देव हैं, उनके द्वारा क्या क्या पीड़ा हो रही है, वो पेज दिख रहा है? प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा। अच्छा, नहीं दिख रहा है। ओके, एक मिनट। अब बताओ जरा। अभी आ गया। बस ठीक है। ये परमाधामी कृत वेदना जो नरक में किस प्रकार से है, उसका चित्र बताया गया है। आपको यहाँ दिखेगा कि वो नारकी के जीवों को कैसे पीड़ा देते हैं, कैसे उनकी ये सारी चीज हमने ऐसे तो लास्ट क्लास में देख लिया है, फिर भी आप अभी शुरू करना है तो वही टॉपिक छोड़ा है, इसलिए मैं यहीं से शुरू करूंगी कि परमाधामी देव, पहले तो हम ये जानेंगे कि जो नरक में जो नारकी के जीवों को पीड़ा देने पहुंच जाते हैं, वो देव होते कि कुछ मानसिक विचार होते हैं, जिस प्रकार से हम अपने अगले आने वाले जन्म में उसी प्रकार से बिहेव करते हैं। आपको ये जानना है कि कुछ ऐसे दुष्कर्म होते हैं हमारे, जो हमें दूसरे जीवों को पीड़ा देने के लिए उकसाते हैं, जो हमारे मन में वो इच्छा उत्पन्न करते हैं। बराबर इसको ही आप अपने हिसाब से सोचो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को गुस्सा दिलाने में हमको मजा आता है। आप ये बहुत बार सोचोगे कि किसी को अगर गुस्सा आ रहा है ना, तो उस वक्त हमको खुशी हो रही। हम ये सोचते हैं कि बहुत परेशान किया ना, अब बच्चू आया है पकड़ में, हम ऐसा भी सोच लेते हैं। और जब लगे कि सामने वाली व्यक्ति गुस्सा हो रही है, तो हम उसको और गुस्सा दिलाते हैं। तो ये सारी चीज थोड़ी करके हमारे मन में जमा होती है, और ये जमा हुई चीज ही हमें बड़ी मात्रा में बड़े ज्यादा लोगों को परेशान करने में आनंद दिलाती। हमें ना ये थोड़े से ही बचना है। आप परमाधामी जो देव है उनका पूर्व भव जानोगे, जब जानोगे तब पता चलेगा कि इनको क्यों मजा आता है। दुष्कर्मों के वश होकर नारकी के जीव जो नाना प्रकार की, मतलब बहुत प्रकार की परमाधामी से किए जाने वाले वेदना को सहन करते हैं। और वो कैसे है, वो कैसी पीड़ा है, परमाधामी उनको किस प्रकार की पीड़ा दे रहे हैं, उसको अभी जानोगे। तो तपी हुई लोहे की पुतली को आलिंगन कराते हैं। कोई एक स्त्री का पुतला होता है और नारकी के जीवों को उससे आलिंगन कराएंगे, गर्मा गर्म शीशे को पिलाएंगे, उसके मुंह में डालेंगे खोल के, लोहे के घनादी से मारेंगे, कांटे में शालमली वृक्ष के ऊपर उनको बिठाएंगे, सुलाएंगे, चोट देंगे, ऊपर से उसके ऊपर नमक मिर्ची डालेंगे, गर्मा गर्म तेल आदि डालेंगे। बहुत सारी शारीरिक पीड़ा उनको मिलती है। वैतरणी नदी में डुबा देंगे, उनको पकड़ के वैतरणी नदी के अंदर डुबाएंगे। उसके बाद मुर्गे फिर कुत्ते, उनसे लड़ाई कराएंगे। उसके बाद तलवार की कांट वाले वृक्षों के अंदर, जैसे तलवार की जैसी जिनके पत्ते हो ना, ऐसे वृक्षों के बीच में उनको दौड़ाएंगे। फिर कुंभी होती है जैसे नरक के अंदर उनको मटके के अंदर बंद करके, कुंभी जैसे मटके में उनको बंद करके नीचे से आग लगा के उनको पकाएंगे। ऐसी वेदनाएं परमाधामी द्वारा, देवों द्वारा सहन करनी पड़ती है। शरीर तो मरता नहीं है।
वापस की वापस फिर से वो वैसा ही खड़ा हो जाता है, जीवित ही रहता है। इसलिए देव उनको पीड़ा देते रहते, उनको मजा आता है। वैसे भी ये मरता तो है नहीं, तो देवों को लगता ही नहीं कि इनको दी हुई पीड़ा से इनको कोई तकलीफ भी होती है। कहा भी ऐसा कहा जाता है कि परमाधामी देव नारकी के कान काट देते हैं, आंखें उखाड़ देते हैं, हाथ पैर फाड़ देते हैं, हाथ पैर छाती सब जला देते हैं, नाक काट देते हैं। कढ़ाई के तेल में बिल्कुल गर्मा गर्म तेल में तलते हैं उनको, और तीक्ष्ण त्रिशूल विशूल छुरी छुरा तलवार आदि से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लेते। अग्निमुख जैसे भयंकर जानवरों को भक्ष के लिए दे देते हैं, ऐसी ऐसी पीड़ा उनको देते हैं। परमाधामी देवों नारकी के जीवों को यम की कुल्हाड़ी से भी अधिक तीक्ष्ण धार वाली तलवार से छेदन करते हैं। फिर वे रुदन करते रहते हैं, नारकी के जीव चिल्लाते हैं, रड़ते हैं वो, लेकिन फिर भी ये वापस तत्क्षण उनको विषधर बिच्छुओं से के बीच में छोड़ देते हैं, सर्पों के बीच में छोड़ देते हैं। दोनों हाथों में तलवार लेकर उनको वापस छेद के वापस करवट से काटना बहुत 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 ही क्रूरता होती है वहां पे। उनको शीशा मुंह से पिला पिला के अंदर का पूरा पेट जला देते हैं, कुंभी के भूसों में भी उनको वापस पकाते हैं। ये नरक के जीव चिल्लाते रहते हैं, फिर भी उनको जैसे खदीर जैसे अग्नि के अंदर उनको जलते आग के समान सेकते रहते हैं, और वज्र के भवन में वो वापस उनको उत्पन्न होते रहते हैं। वही विकृत हाथ मुंह वाले, वैसे हाथ उनके विकृत होते हैं, क्योंकि नारकी में सबसे विकृति अगर आपके शरीर में कहीं भी होगी तो वो नारकी में होगी। यहाँ पे एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सारे भव पुण्य के हिसाब से होते हैं। सबसे कनिष्ठ पाप का जब उदय हो तब नारकी होती है। तो यहाँ ना आपको शरीर अच्छा सुकृत वाला मिलेगा, ना कोई कर्म सुकृत वाला होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ सुकृत का नाम तक नहीं होगा। शरीर भी विकृत काला, फिर कटा हुआ, फिर मांस के लोचे चारों तरफ से बाहर निकले हुए, विकराल काला कलूटा पूरा ऐसा शरीर मिलेगा, खून वून रिश्ता हुआ ऐसा। फिर आती है ये नरक में ही तिर्यंच, उसके बाद तिर्यंच गति में ही आपको एकेंद्रिय से लेके जानवर तक की सारी गति आ जाती है। एकेंद्रिय से लेके जानवर तक की सभी जो पंचेंद्रिय जाति आती है, संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच तक की, वो सारी तिर्यंच योनि में, वो नरक से कुछ ज्यादा पुण्यवान जगह है। उसके बाद है देव योनि, देव उससे भी ज्यादा पुण्यवान जगह है कि यहाँ पे आपको शरीर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, फिर शक्तियां ज्यादा है, और सबसे पुण्यवान अगर गति है तो वो मनुष्य की है, क्योंकि यहाँ आप अपने कर्मों की भाषा बदल सकते हो, भोगावली तक बदल सकते हो। नए नए जो कर्म भोगावली में आना है वो जितना हो सके उतना शुभ आप ला सकते हो। शुभ उदय, शुभ विपाकोदय, शुभ बंधन, शुभ निर्जरा, सारी चीज आप शुभत्व में ला सकते हो। तो इस प्रकार से 4 योनि में सबसे कनिष्ठ अगर योनि है तो नरक की है। वहाँ वो रोते रहते हैं, उनको काटना जलाना सब चालू ही रहता है। बिल्कुल दीन जीव हो जाते हैं, दीन हीन, चारों तरफ से हर जगह से उनकी आंखों से किसी न किसी से दया की भीख निकलती रहती, परंतु उनको कोई सहाय या कोई प्रकार की दया नरक में नहीं मिली। जितने भी समय है बस पीड़ा 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 और दुख। ठीक है, अब ये बहुत हो चुका है पीड़ा का, आपको सब समझ में आ गया है। यहाँ वापस वही लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन वही की वही चीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के दुख को भोगते हुए कर्म से पतित बने, ये कर्म से पतित बन चुके, इनको कर्म जो गिराने वाले कर्म है उसको भोगने का समय, इसलिए उनको कर्म से पतित माना गया है। बिल्कुल उनको भोगना पड़ रहा है। 1 मिनट जरा मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लूं, कमरे में जा रही हूँ, आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए। आगे हम जानेंगे नारकी के जीवों का वज्र तुल्य, उनका शरीर वज्र तुल्य है। वज्र तुल्य का मतलब ये हुआ कि जैसे
वज्र का घा कभी खाली नहीं जाता, वज्र बहुत मजबूत होता है। बिल्कुल इनके शरीर भी ऐसा ही है, चाहे कटेगा ऐसा नहीं सोचना कि मजबूत है, आपको ये नहीं सोचना। लेकिन जो उनको आयु मिली है, जितनी आयु मिली है उतने में चाहे शरीर का एक बार नाश भी हो गया ना, तब भी वापस उनका शरीर फिर से उत्पन्न हो जाता है, नया शरीर आ जाता है। जैसे कि आप उन्होंने उसका हाथ काट दिया तो हाथ की जगह फिर से नया शरीर उग जाएगा। आप आलू प्याज देखते हो, जानते हो, उसमें से कैसे वापस एक जगह से अगर काटा हुआ टुकड़े आलू में से भी पूरा आलू फिर से नई खेती हो जाती। तो बिल्कुल इसी तरह से इनका शरीर जहां से कटता है वहां पे वापस आ जाता है। तो कटना या काटना, उसकी पीड़ा तो उनको मिलेगी, लेकिन नया शरीर बनता जाएगा। तो परमाधामी देव और तीव्रता से उनका दूसरी वेदना, दूसरा शरीर काटते भी जाएंगे। तो ये प्रोसेस जितनी उनकी समझो जगन्य 10,000 की आयु है तो 10,000 तक चालू रहेगा। फिर जगन्य अगर उनके उससे उत्कृष्ट 33 कोड़ी सागरोपन की अगर आयु होगी ना 33, तब भी उनका यही प्रोसेस चालू रहेगा। तो ये हमको जानना है कि अब 33 कोड़ी तक तो उनका शरीर तो रह नहीं सकता, लेकिन रहता है, वापस आ जाता है, खत्म होता है, फिर से वापस आ जाता है। तो ये जो उनके शरीर का जो वैक्रिय शरीर का जो कारण है, यही कारण है कि 33 कोड़ी सागरोपम तक भी उनका शरीर विद्यमान रहता है। जहां से कटता है वहां से फिर से नया भी आ जाता है। और यही कारण है जो उनको बिल्कुल इसी प्रकार से परमाधामी देव पीड़ा देते रहते हैं। अब हम आगे ये जानेंगे कि ये परमाधामी कृत पीड़ा जो बताई है वो 15 प्रकार के परमाधामियों का स्वतंत्र स्वभाव कैसा है ना। जो उनको पीड़ा दे रहे हैं वो उनको ऐसी कैसी वेदना देते हैं, ये सारी तो आपने जान लिया, लेकिन वो वेदना क्यों देते हैं उसको भी हम जानेंगे। ये सारा महापुराण, सर्वार्थ सिद्धि, भगवती आराधना, मूल में से, राजवार्तिक में से, क्षेत्रलोक प्रकाश के सर्ग में से लिया गया है। आपको यहाँ एक चीज और ये जाननी है कि ये महापुराण से भी लिया है। मतलब आपका ये हुआ कि स्वर्ग और नरक की जो कल्पना सिर्फ जैन धर्म में है ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म में भी इसकी कल्पना है। और हिंदू धर्म भी बराबर उसको अपने पुराणों में लिखे अनुसार उसकी वक्तव्यता करता है, उसको जानता है कि इसकी वक्तव्यता किस प्रकार से महापुराण में भी की गई है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि ये महापुराण में इसका जो वक्तव्य है तो उसका क्या कारण है, बराबर, वो क्यों ऐसा कहा गया है। और उससे आपको ये जानना है कि जो स्वर्ग और नरक की जो वक्तव्यता सिर्फ हमारे जैनों में ही है ऐसा नहीं है। ये ऐसा तो है ही नहीं कि ये दुनिया, ये जगत जैसी है वैसा बताया है। तो ये जैन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये धर्म में जो भी केवली प्ररूपित बातें हैं वो जो है वो बताया गया, मतलब वो विश्व में है। अगर दूसरा धर्म भी ये स्वर्ग और नरक की कल्पना करता है तो हमें ये बात से बड़ी खुशी होनी चाहिए कि भगवान ने जो ये बताया है वो कितनी हद तक सच है। वो सच है तभी तो दूसरा धर्म भी बता रहा है। आपको ये कॉमन क्यों मिल रहा है, क्योंकि हकीकत में है, ये हकीकत में है। ठीक है, तो आगे हम जाएंगे। दूसरा, अब इसके बाद वाला जो आपको फोटो है, हम वो फोटो पे जाएंगे। केवली भगवंतों ने ये परमाधामी की कल्पना की है, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पिक्चर्स बनाए गए हैं। आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये नाम है, मैं सबको नाम के साथ बोलूंगी आपको ताकि पता चल जाए। ये है अम्ब परमाधामी, अम्ब। उसके बाद ये है अम्बरीश परमाधामी। आप उनका आकार भी देख सकते हो, कैसा स्वरूप है उनका, पिशाच या राक्षस जैसा ही आपको मिलेगा। उनका शरीर भी बिल्कुल इस प्रकार से मिलेगा जो देख के ही अब आप डर जाओ। आप तो डर जाओ लेकिन नारकी के जीव भी डर जाए। अब तीसरा है ये श्याम परमाधामी, बराबर। ऐसे जीवों की कल्पना जब हम डरावने पिक्चर या डरावने देखते हैं ना तो राक्षस या भूत या पिशाच में हम जरूर करते हैं। ये है शबल परमाधामी कि इनकी शक्ल और इनका शरीर और इनका अट्टहास्य, इनका चीख देखकर कोई भी डर जाएगा। ये है रुद्र परमाधामी, रौद्र रूप है इनका। फिर ये है उपरुद्र परमाधामी, उपरौद्र। ये है काल परमाधामी, ये है महाकाल परमाधामी।
सब उसके नाम है और जैसे नाम है वैसे वैसे ही उनके गुण भी बताए गए हैं। शायद ये एक ही पिक्चर आया नहीं, है आगे है। चलो पहले हम सभी 15 को देख लेते हैं, उसके बाद उनका विवेचन पढ़ेंगे। ये है, हाँ जी, ये है 80 पत्र। 80 पत्र का नाम क्या है पता है? 80 का मतलब है तलवार। इनका शरीर का हर एक कोना, हर एक अंग बिल्कुल तलवार की धार जैसा होता है, तभी इनका नाम है 80 पत्र। उसके बाद ये धनुष परमाधामी, जो बिल्कुल धनुष की तरह ही तीक्ष्ण होते हैं, धार वाले होते हैं। उसके बाद ये कुंभ परमाधामी, तो जो कुंभ में जो डाल के नारकी को जो पकाना, सारा जो पाप उनको तकलीफ देने का काम है वो ये परमाधामी करते हैं। उसके बाद ये है महाघोष परमाधामी। फिर वालू का परमाधामी, ये है वालू का परमाधामी। वालू का एक रेती का नाम है, बराबर। ये है वैतरणी परमाधामी। उसके बाद ये है खर स्वर परमाधामी। इनकी आवाज बिल्कुल खर जैसी होती है। इनकी जीवा भी देखो, वो बाहर निकाल के जैसे आवाज करेंगे ना, वो बिल्कुल डरावनी होगी। आधे तो उससे ही डर जाते, आधे से ज्यादा तो सब उससे ही डर जाते, इनकी आवाज से, इनके चीखने से, बराबर। ठीक है, तो अभी हम आगे जाएंगे। अब इनका वक्तव्य जानेंगे परमाधामी देवों के मामले में। प्रकार के जो परमाधामी देव है, भवनपति देवों के 10 प्रकार के भेद में से आपको समझना है। जो भवनपति के 10 प्रकार बताए हैं, उनमें से पहले क्रमांक में रहे हुए असुर कुमार देवों की ही ये दूसरी जाति है। समझ लीजिएगा, भवनपति देव मतलब आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए, अरे भवनपति देव बने हैं, भवन में रहना मिलेगा, भवनपति देव बहुत खुश होंगे। भवनपति देव, देव गति में भी सारी गति अच्छी नहीं है। परमाधामी देव भी देव गति के ही जीव है ना। हम ये सोच लेंगे कि भाई नरक, फिर तिर्यंच, उसके बाद देव तो बहुत अच्छी हो गई क्योंकि तीसरी कक्षा में, लेकिन ऐसा नहीं है। देव गति में भी आपको बिल्कुल जघन्य देव भी मिलेगा जो बहुत पापी और वहां से निकल के आप सिर्फ पाप और पाप ही बांधोगे। आपको ऐसे भी देव मिलेंगे जो यहाँ से बाहर निकल के सिर्फ पाप और पाप बांधे, और ऐसे भी देव मिलेंगे जो दूसरे ही भव में मोक्ष जाने वाले हो या तीर्थंकर बनने वाले हो। आपको यहाँ ये सभी प्रकार के देव मिले देवगति में। तो ये जो भवनपति के जो 10 प्रकार के भेद हैं, उनमें से जो असुर कुमार, जो 1 नंबर पे जो असुर कुमार देव बताए थे, बिल्कुल उनकी ही दूसरी जाति है परमाधामी देव। परमाधामी देव, ये देव 15 प्रकार के होते हैं और स्वभाव से ही बड़े क्रूर है, बड़े क्रूर, कठोर, निर्दयी होते हैं, और दूसरों को पीड़ा देने में ही उन्हें आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। जो भी सामने आया बस उसको मारो, पीटो, काटो, और कुछ उनको अच्छा ही नहीं लगता है। ये देव तीसरी नारकी तक के नरक जीवों को तरह तरह की यातना देते रहते हैं। देखो, ये खाली 3 नरक तक है, पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 ही नरक में है। ये 3 नरक अब आप यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन मिला है, आप थोड़ा सोचिए। पहली, दूसरी, तीसरी नारकी में वो नारकी की जगह ही उतनी दुखदायी नहीं होती है, इसीलिए यहाँ परमाधामी देव है। अब आप ये सोचो, हर एक नारकी में एक के बाद एक ज्यादा दुख मिलता है, जीव ज्यादा दुखी होते हैं। तो चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं में दुख देने वाले देव नहीं है, फिर भी नरक के जीवों को ज्यादा पीड़ा मिलती है। कैसे मिलती होगी? यहाँ देव नहीं है, लेकिन वहां की जो पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी के कारण उनको ज्यादा पीड़ा मिलती। आप ये सोचिए कि पहली नारकी में तो सबसे कम पीड़ा है, वो ये परमाधामी देव जो दे रहे हैं ना, वो भी बहुत कम पीड़ा है। दूसरी नारकी में भी पीड़ा नीचे की नारकी से अधिक कम है। तो आप ये सोचो कि ये जो देव दे रहे हैं ना, वो तो तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं से भी कम है। तो हमें ये सोचना है, पहले, दूसरे, तीसरे में जो परमाधामी देव दे रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा पीड़ा बाकी के नरकों में देव, परमाधामी देव की गैर हाजिरी होने के बावजूद ज्यादा पीड़ा। आगे जाएंगे।
ये देव तीसरी नरक तक के नारकी जीवों को तरह तरह की यातना देते हैं, जो कि उनका नाम और काम, अभी हम उसके नाम से ही उनके काम जानेंगे। अंब नामक परमाधामी देव नारकी के जीवों को आकाश में से ले जाके ऊपर तक ले जाएंगे, उठाएंगे, ले जाएंगे, फिर छोड़ देंगे और नीचे गिराएंगे। फिर इसलिए उनका नाम अंब का मतलब आकाश। आप समझ में आ रहे हो? आप शब्द को समझना है आपको। अंबर से अंब लिया है। अंबर मतलब आकाश। तो जो नीलांबर, नीला आकाश, नीलांबर उसका दूसरा शब्द है। तो अंब का अर्थ है आकाश। तो ये देव आकाश में घूमने और उसके आदि होते हैं। वो क्या करते हैं, नरक के जीवों को ले जाके आकाश में ले जाके छोड़ देते हैं और वहां से नीचे गिराएगा। आकाश मतलब ये नहीं सोच समझना आपकी नरक पहली नरकी से बाहर निकला है, ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। पहली नारकी में भी उनको आकाश मिलेगा ही मिलेगा। जो घनवाद तनवाद जो बीच बीच में है, आपको पता है, एक नारकी दूसरी नारकी के बीच में ऐसी नहीं है कुंभी पाके वो जगह है तो बंद है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, जमीन है, घर है, उसके ऊपर आकाश है। तो जो नरक के जो जहाँ पे जो नारकी का जो स्थान है ना पहली नारकी में, वो उसके स्थान में भी ऊपर खुला आकाश मिलेगा। तो वो उनको ऊपर जाएंगे, ले जाएंगे और वहां से छोड़ देंगे। उसके बाद अंब के बाद अम्बरीश। तो ये छुरी आदि नारकी के जीवों के छोटे छोटे टुकड़े करके भांड में पकाने के योग्य देव हैं। फिर है श्याम परमाधामी। ये रस्सी या लाल धूसे आदि से नारकी के जीवों को पीटते हैं, रस्सी से या धूसा मार मार के उनको लात और धूसा बोलते हैं ना हम, हाथ पैर से मार मार के उनको पीटते हैं और भयंकर स्थानों में पटक भी देते हैं। ये देव काले वर्ण के होने के श्याम नाम है, क्योंकि उनका वर्ण काला है। फिर चौथा है शबल जो नारकी के जीवों के शरीर की आंतें, अंदर की अंतड़ियां, फिर नस, फिर कलेज आदि को खींच के बाहर निकाल लाते हैं। ये शबल मतलब कबर चित्रे, शबल का मतलब ही है काबर चित्रा रंग। तो ये बिल्कुल उस प्रकार से उनके रंग वाले होते हैं। उसके बाद है रुद्र या रौद्र, जो नाम कहो, जो नारक की जीवों को भाला बर्छी आदि शस्त्रों में पिरो देते हैं और जो स्वरूप से बिल्कुल भयंकर है, ऐसे भयंकर है इसलिए उनका नाम ही रुद्र। वो सामने आ जाएं तो उनका रुद्र रूप देखकर नारकी के जीव ऐसे ही ध्रुजने लगते हैं। फिर उपरुद्र का मतलब रौद्र से भी ज्यादा रुद्र, जो रौद्र करेंगे उससे भी ज्यादा पीड़ा और उससे भी ज्यादा भयानक उपरुद्र होंगे। उपरुद्र नारकी के जीवों के अंगों को काटना, फाड़ना, फिर अत्यंत भयंकर होने के कारण ये इनकी पीड़ा भी अत्यंत भयंकर आती। फिर 7 नंबर में जो है वो काल है, जो नारकियों को जो कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई तेल में तलना, पकाना या फिर तलना, ये सारा काम ये काल परमाधामी करते हैं और ये रंग के काले होते हैं, इसलिए काल नाम है। फिर महाकाल जो नरक के जीवों को चिकने मांस के टुकड़े, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और वापस उनको ही खिलाएंगे, मतलब उनके ही हाथ पैर के टुकड़े करेंगे और वापस उनको ही खिलाएंगे। ये महाकाल जो देव है ना परमाधामी है, उनकी बात है। ये बहुत ही ज्यादा काले होने से ये महाकाल है। फिर 80 पत्र, जो मैंने आपको बताया था तलवार की धार, 80 पत्र का नाम है। पत्र का मतलब है पत्ता। वो पत्ते जैसे आकार में तलवार की धार जैसे तीक्ष्ण होने से वैक्रिय शक्ति द्वारा 80 अर्थात तलवार के आकार वाले पत्तों से युक्त वन, समझना है आपको, ये ऐसे वन है वहां पे जो बिल्कुल उनके पत्ते तलवार की धार जैसे होते हैं और इतने सारे पत्तों के बीच में नारकों को फेंकना ताकि वो जो तलवार है, तलवार की धार जैसा है, वो उनके शरीर के ऐसे ही फेंक कर पत्ते के गिरने के कारण ही उनके टुकड़े हो जाएंगे। छेदन भेदन सब शुरू हो जाएगा। तो वैक्रिय द्वारा बनाई गई कदम्ब पुष्प के आकार वाली अथवा वज्र के आकार वाली वस्तु, सॉरी मैं आगे निकल गई। 80 पत्र में तलवार के आकार वाले पत्तों के युक्त वन की विक्रिया करते हैं और उनमें नारकी जीवों को बिठाते हैं और उसके ऊपर और वो तलवार की धार वाले और पत्ते उनके ऊपर गिराएंगे। तो गिरा कर उनके तिल के समान छोटे टुकड़े
इतने छोटे छोटे टुकड़े वो बना देते हैं, इसलिए उनको असीपत्र परमाधामी कहते हैं। अब धनुष परमाधामी, जो धनुष के द्वारा अर्धचंद्र आदि बाणों को फेंक फेंक कर जीवों के, नरक के जीवों के नाक, कान, आंख सब में बाण घुसा देंगे। वो भेदते हैं, छेदते हैं और दूसरी प्रकार की पीड़ा पहुंचाते। फिर कुंभ परमाधामी कुंभियों में डाल के पीड़ा देंगे, अंदर डाल के पकाना, काटना, इसलिए उनको कुंभ कहा गया है। फिर वालुका, जो वैक्रिय द्वारा बनाए गए कदम्ब पुष्प के आकार वाली अथवा वज्र के आकार वाली वालू रेती। वालू का मतलब वालू रेती होती है। आपका साउंड चला गया। क्या? आपका साउंड चला गया। अच्छा, मेरी आवाज बंद हो गई। हाँ हाँ, अभी ठीक। ठीक है। कहाँ से बंद हो गई थी? ठीक है। तो वालुका का मतलब है वैक्रिय द्वारा बनाए गए कदम पुष्प का जो जो भी वृक्ष होते हैं ना, उनमें उनके आकार में वो वालू रेत बनाते हैं वो, और वालू रेत नारकी को चने की तरह उनमें भूनते हैं। जैसे हम नहीं, वो वालू मतलब कणी वाली रेती, जिसमें आपको पता होगा चना भुना जाता है, फिर सींग भुनी जाती है खारी सींग बनाने के लिए, फिर मकाई, धाना। पहले के समय में तो ऐसे ही बनती थी, आपको रेती के अंदर, आपको पता हो तो पट पट करके फूटती थी। तो इस प्रकार से नरक के जीवों को भी भूंजा जाता है, इसलिए उसको वालुका कहा गया है, वालुका परमाधामी। फिर है वैतरणी परमाधामी, ये वहां भी वैतरणी नदी है। आप ये ध्यान देना, नारकी में भी वैतरणी नदी है, जैसे बंबई में वैतरणी तानसा है ना, तो नरक में भी वैतरणी नामक एक नदी है। तो वैतरणी नदी में ये वैतरणी परमाधामी देव मांस, चर्बी, रुधिर, तांबा, सीसा आदि गर्म पदार्थों से उबलती हुई वैतरणी नदी, मतलब वो वैक्रिय रूप से ऐसी वैतरणी नदी क्रिएट करते हैं जो तांबा, गरम गरम उबलता हुआ तांबा हो, गरम गरम उबलता हुआ सीसा हो, और उसके अंदर वो नारकी के जीव को डाल देंगे। गरम गरम उबलता पानी हो, मांस की नदी हो, चर्बी की नदी हो, रुधिर की नदी हो, और उसके अंदर उनको डाल देंगे, डुबो देंगे। ऐसी उबलती हुई वैतरणी नदी में नारकी के जीवों को फेंककर उनको तैरना। अब आप तैरो, आप ये सोचो कि उनको वो नदी में डाल दिया जाएगा और फिर बोलेंगे तैरो। अब यहाँ ये लग रहा है कि अगर तैरने का ज्यादा शौक रहा ना, ज्यादा पानी में रहने का मन किया ना, तो नरक में अगर गए ना, तो वो उनका शौक उनको ये जगह पे जरूर लेके जाएगा। तो कुछ कुछ शौकों को हमें ये सुन के भी अभी बंद करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। आप बिल्कुल ना खत्म करो, मन है अपने आप धीरे धीरे जाएगा, लेकिन कुछ नियम में जरूर आना चाहिए। वो नियम हो सकता है कि भाई कभी मतलब जब जाए तब, उसके अलावा सारी चीज की बंदी, जैसे हम वो 14 नियम लेते हैं ना, सचित दव विगई वाहन तमोण वथ कुसुमेसु गहदीसी पाल बदलेसु, जो हम बोलते हैं ना, उस प्रकार से हमें 14 नियम संक्षिप्त में ये सब नियम में आना चाहिए कि जब हम जाएंगे तब की बार और है। बाकी किसी भी बाकी के समय में हम बैठे बैठे ये नहीं सोचेंगे कि हम पानी के अंदर गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तैरने का शौक बहुत है, जब गए ऐसा नहीं कि नहीं जाना है, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि जब भी आप अपने फैमिली के साथ जाओ, परिवार के साथ जाओ, ऐसा ना हो कि आप लोगों को ये बोलो कि नहीं पाप है मैं नहीं जाऊंगा। आप उनको ये मत बोलो, क्योंकि होता क्या है पता है, उनको अभी पाप पुण्य की समय या उनकी स्थिति नहीं पता है। आप बोलोगे कि ये पाप है, तो ये बोलोगे आप बहुत ही आप पड़े रहो, आप आपकी बात अपने तक रखो, आप हमको मत बताओ, हमको जाने दो बस, आप वो ये बोलेंगे। तो आप कहीं कहीं कुछ संजोगों में छूट रख सकते हो। बाकी हमें अब ये जरूर सोचना है कि ये तैरना, पानी में रहना, हम सिर्फ आज तक ये सोचते थे कि अगर ज्यादा पानी अच्छा लगा या पानी में रहेंगे तो मछली बनेंगे या पानी के जीव बनेंगे। यहाँ ये नहीं है। यहाँ अब आपको ये आज नई एक चीज मिली है कि नरक में वैतरणी नदी में भी ज्यादा तैरने का शौक होगा ना, तो ये परमाधामी, वैतरणी परमाधामी हमको डालेंगे वैतरणी नदी में, जो खून की होगी, जो मांस की होगी, जो गर्म शीशे की होगी, तांबे की होगी, और बोलेंगे अब तैरो। बहुत शौक था ना, आप तैरो। अब इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि अब हमारे मन में से तैरना, पानी को ज्यादा समय तक रहना, ये सबसे हमें बाहर आना ही पड़ेगा।
आगे हम जाएंगे खरस्वर, जो वज्र कंटकों में व्याप्त शाल्मली वृक्ष। वहां पे ऐसे शाल्मली वृक्ष होते हैं जिसमें कांटे भी होते हैं लेकिन वज्र के जैसे होते हैं। मतलब ये सारे रत्न है, रत्न प्रभा पृथ्वी, पृथ्वियों के सारे जो है एकेंद्रीय रत्न है। वहां के कांटे नारकी के जीवों के ऊपर वो लोग वो कांटे पे नारकी के जीवों को गिराएंगे, और हमें ये सोचना है कि उनके गिरने के बावजूद भी वो कांटे टूटेंगे नहीं, लेकिन नारकी के जीवों का शरीर टूटेगा। कांटों के बीच में वो फंसाएंगे उनको, तो और वो डालेंगे और वो कठोर स्वर करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे ऊपर से, और नारकी के जीव रुदन, जैसे जैसे रुदन करुण रुदन करते जाएंगे ये और चिल्लाएंगे। ये खरस्वर, इसलिए वो खरस्वर है कि करुण रुदन करते हुए नारकी के जीवों को और वो रुलाएंगे और खुद भी चीखेंगे, चिल्लाएंगे। ऐसे परमाधामी है ये। फिर महाघोष जो लास्ट वाला है, वो डर से जो नरक, अब यहाँ हमें ये सोचना है, अब नारकी का जीव कुछ तो करेगा ना। इतने सारे परमाधामी देव को देख के नारकी का जीव क्या करेगा? जैसे ही कोई परमाधामी दिखेगा वो भागेगा, वो डर से वहां से दूर भागने की कोशिश करेगा, छिपने की कोशिश करेगा। तो ये जो महाघोष परमाधामी देव है वो डर से भागते हुए नारकी के जीवों को पशु की तरह बाह से पकड़कर वापस एक वाड़े में बंद कर देंगे, और वहां जोर से चिल्ला के उनको वहां रोकेंगे। और अब आप भागने की कोशिश कर रहे थे ना, आपको डबल पीड़ा मिलेगी। इस प्रकार से उनको ज्यादा पीड़ा देंगे। तो भागते हुए नारकी को पकड़ पकड़ के वापस वो जगह पे ले जाना और छोड़ देना, ये काम महाघोष परमाधामी करेंगे। आपने 15 परमाधामी के मामले में जान लिया, उनके नाम से उनके काम जान लिया। ये सूर्य गणांग आगम सूत्र और प्रवचन सारोद्धार, फिर भव भावना ग्रंथ में से सब लिया गया है। ठीक है, तो ये अभी आपने परमाधामी देवों के नाम से गुण भी देख लिए, उनके रंग रूप भी देख लिए। अब हम ये जानेंगे कि उनके कर्म, अब इन्होंने ऐसा कर्म किया, पहले तो क्यों किया, अब किया है तो अब उनको क्या सजा मिलेगी। जैन धर्म में एक बात तय है, जो बुरा कर्म करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। तो यहाँ पे होता क्या है पता है? अब नरक की जो स्थिति है, नरक में ये जो देव रहेंगे उनको सजा तो देनी पड़ेगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये उनका सजा देने का कर्म है तो उनको ये कर्म गिना नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे एक और बात आती है, पहले मैं ये बात आपको समझाना चाहूंगी। हम लोग क्या समझते पता है, आज के जमाने में, ये मेरी पहले ये बात पे बहुत लोगों से चर्चा हुई है, ये बात मैं अभी आपके ध्यान में लाना चाहूंगी। हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे जेलर है, जेल में जैसे कैदियों को पीड़ा देते हैं या उनको डंडे से मारना, या जो 3rd डिग्री 4th डिग्री 5th डिग्री जो सीआईडी और उसकी पुलिस जो गुनहगारों के साथ करती रहती है, उसके बाद जो जज है जो फांसी की सजा देते हैं, या कितने लोगों को किसी जज ने फांसी की सजा दी हुई, हम लोग ये सोचते हैं कि उनको कोई पाप नहीं लगता। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनको पाप नहीं लगता क्योंकि ये व्यवस्था कर रहे हैं। हमें यहीं पे ही जैन धर्म एक बात समझाता है कि ऐसा होता ही नहीं है। अगर मैंने किसी 25 लोगों को फांसी पे लटकाया है सिर्फ मेरे लिखे हुए के कारण, आपको ये पता होगा कि जज एक बार पेन से लिखेगा ना कि ये इंसान को फांसी की सजा हुई, उसके बाद वो पेन को तोड़ देगा, क्योंकि वो ये जानता है कि अब ये पेन दूसरी किसी चीज को लिखने के लायक नहीं रही। आपको ये पता है, क्योंकि वो पेन को भी सजा मिल जाती। आप समझ रहे हो, वो पेन को भी सजा मिल चुकी कि अब तू टूट जा, खत्म हो जा, अब तू दूसरी कोई चीज लिखने के लायक नहीं है। तो फिर वो जज कैसे बच सकेगा? बात समझने की कोशिश करना कि आप ये कर्म में क्यों आए, आप ये कर्म में क्यों आए, क्योंकि आपके भी कोई कर्म का भुगतान हो रहा है। आपका भी कोई एक ऐसा कर्म है कि जो पाप कर्म, इसको ही पापानुबंधी पुण्य का उदय कहा जाएगा। पापानुबंधी पुण्य, क्योंकि आपको पाप का अनुबंध करा है, ऐसा कर्म का उदय है, तभी तो आप ये जज बने हो। और जज बनने के बाद जो लोग आपके सामने आ रहे हैं उनको फांसी पे फांसी दे रहे हो, या फिर जो 3rd डिग्री या 4th डिग्री जो सीआईडी में गए, अब सबको पुलिस में गए, सब तो 3rd डिग्री 4th डिग्री पे जाते नहीं है,
सब तो ये आतंकवादी के एरिया में जाते नहीं है। तो सब अपने जो उसमें से जो पुलिस वाले जो कर्म के उदय के हिसाब से वो जगह पहुंचे हैं, वो कर्म का उदय तो उनको भोगना ही पड़ेगा। फ्रंट पे जाने वाला सामने वाली व्यक्ति को गोली मार देता है, ये नहीं सोचता है उसका भी परिवार होगा, उसके भी बच्चे होंगे, ये नहीं सोचता है। हाँ, वो देश की रक्षा जरूर कर रहा है, ये हम समझ रहे हैं कि वो रक्षा कर रहा है, लेकिन हर एक की गोली पे उसकी जान ही जाए वो भी तो जरूरी नहीं। आतंकवादी के लिए एक सजा है, उनके लिए भी बोला गया है कि आप उनको पहले डराओ, भगाओ, अगर ना भागे तो पैरों में गोली मारो। उनको भी ये बात बताई गई हुई है। किसी की जान लेनी उनको भी अथॉरिटी नहीं होती। तो हमें यही समझना है। आप अगर जैसे परमाधामी को समझोगे ना, उनकी पूर्व की गति और आने वाली गति, ये तो परमात्मा की बताई हुई बातें हैं, तुरंत आपको ये जो वर्तमान व्यवस्था है वो समझ में आ जाएगी। जैसे कि जज को जब वो फांसी की सजा दे रहा है किसी और को, तो वो भी कोई कर्म से बंधा हुआ था और वो भी आज उसने कोई नए कर्म का बंध बांधा हुआ है। आगे हम पहले ये परमाधामी का समझ ले, फिर क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन उठा होगा जो अभी अभी मैंने बात बताई है उसमें, तो आप जरूर पूछ लेना। लेकिन पहले हम परमाधामी देवों की गति के मामले में जान ले। आज परमाधामी का चैप्टर पूरा करेंगे और पूरा एक साथ पढ़ेंगे ना, आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब परमाधामी जो 15 प्रकार के देवगण है, वो 1 से 3 नरक के नारकों को ही सिर्फ अपनी मौज के खातिर दुख देकर स्वयं अनंत पाप कर्मों को संचित करके, समझना, वो अपनी मौज के लिए, अपनी खुशी के लिए वो खुश होते हैं। उनको पीड़ा देकर ये परमाधामी देव खुश होते हैं, उनको मजा आता है। वो अपने आनंद के लिए, अपनी मौज के लिए वो नारकी के देवों को पीड़ा देते हैं। और ये अपनी खुशी के लिए उनको पीड़ा दी, इसीलिए वो अनंत पाप कर्मों को संचित करते हैं। और अनंत दुख में अब वो उनका मरना तो सबका निश्चित है। तो दुख में मृत्यु, जब उनकी मृत्यु होगी ना, तो वो अनंत दुख प्राप्त करेंगे। चाहे उन्होंने अभी बहुत खुशी मानी है, लेकिन मृत्यु के समय इनको बहुत बहुत अत्यंत दुख प्राप्त होता है। इनकी मृत्यु कभी भी सीधी नहीं होगी। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए। हम ये बोलते हैं कि दुख सुख, मतलब अगर आपने किसी को ज्यादा पीड़ा दी है ना, तो हम बोलते हैं कि ये समय ज्यादा लंबा नहीं रहता है। जब अगर ये जन्म में हमने किसी और को पीड़ा दी है, तो हमको भी पीड़ा मिलेगी ही मिलेगी। इसी प्रकार ये पूरी जिंदगी आनंद प्रमोद करके जिए, दूसरे को पीड़ा देकर जिए, तो उनका अंत समय दुखदायक ही होगा। उनको पीड़ा दुख से ही मिलेगी। क्या रीजन है मालूम है? जानने जैसी बात है। जब देवों की माला गले की सूख जाएगी ना 15 दिन पहले, परमाधामी देव को अवधि ज्ञान है, वो कहाँ से आए हैं जानते हैं, कहाँ जाएंगे वो पता चल जाता है। तो अंत समय के जो 6 महीने बाकी रहते हैं, उनके गले की माला सूख जाती है, उनके शरीर की जो शक्ति है वो भी निस्तेज हो जाती है। तब वो अवधि ज्ञान लगाते हैं और देखते हैं कि अब वो कहाँ जाएंगे, उनका आने वाला भव कैसा होगा। और वो भव देख के ही वो दुखी हो जाएंगे। ऐसे दुखी होंगे, ऐसे दुखी, अब आर्त रौद्र ध्यान के अलावा कुछ नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनका आने वाला भव बहुत ही दुखदायी और पीड़ाजनक होगा। तो वो जानकर ही वो 6 महीने, उनके मरण तक के 6 महीने निकालना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं कि उनका आने वाला भव कैसा होगा। वो अत्यंत दुख में ये सोच के वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं और अंडगौलिक के रूप में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उनका आने वाला भव अंडगौलिक के रूप में आता है। और ये उन्होंने देख लिया है कि 6 महीने पहले, जब मृत्यु के 6 महीने पहले वो कहाँ उत्पन्न होंगे, तो उनको पता चल जाता है वो अंडगौलिक में उत्पन्न होंगे। और अंडगौलिक में जाके उनको क्या पीड़ा मिलने वाली है ना, वो भी मालूम पड़ जाता है। इसीलिए उनका मृत्यु का जो लास्ट 6 महीना है ना, वो बहुत बहुत अत्यंत दुखदायक हो जाता है। ये परमाधामी देव अंडगौलिक में उत्पन्न होकर किस प्रकार से पकड़े जाते हैं, इस संबंधी का वर्णन
महानिशित आगम ग्रंथ में किया गया है। ये भी आगम ग्रंथ की बात है, परमात्मा की कही हुई बात है। और कि जहां सिंधु नदी लवण समुद्र से मिलती है, आपको पता होगा जम्बू द्वीप का पूरा नक्शा है जो हमारा दक्षिण भारत है, मतलब हम भारत क्षेत्र की नीचे की श्रीलंका की लाइन से बात करेंगे। अब जब सिंधु नदी लवण से मिलेगी वो दक्षिण अफ्रीका होगा। दक्षिण अफ्रीका जो नीचे वाला एरिया है, आज के नक्शे के हिसाब से मैं बता रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो जो स्थान है वहां से आप लवण में जाओ, समुद्र में अंदर 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 तक जाओ। दक्षिण अफ्रीका से आप समुद्र में अंदर अंदर तक जाओगे तो वहां से, उसी स्थान से दक्षिण की ओर 55 योजन दूर अंदर, जैसे समुद्र में जाने के बाद 55 योजन दूर जम्बू वेदिका से, मतलब जम्बू द्वीप की खत्म हो गई। अब जम्बू द्वीप की वेदिका आ गई, लास्ट लाइन आ गया। जम्बू द्वीप की जगती आएगी, जगती के बाद पहले वेदिका आएगी, उसके बाद जगती मतलब दीवाल आएगी। अब ये जम्बू द्वीप का एरिया खत्म हो चुका है। वहां से 12.5 योजन दूर, बराबर, मतलब हमारे यहाँ से दक्षिण अफ्रीका से 55 योजन दूर, दक्षिण अफ्रीका से 55 योजन दूर समुद्र में अंदर जाना है। फिर पद्मावर वेदिका आएगी जो जम्बू द्वीप की अंतिम जगह है, और वो वेदिका और जगती के बाद भी 12.5 योजन दूर समुद्र में, बराबर, दूर एक भयानक संतापदायक स्थल है। हमें नहीं पता है, लेकिन ये केवल ही भगवान जानते हैं। हम तो कभी दरिया में अंदर तक गए नहीं, लेकिन यहाँ पे एक भयानक संताप देने वाला एक स्थल है, एक जगह है। और वहां 3.5 योजन समुद्र की गहराई, मतलब वहां जो समुद्र है वो 3.5 योजन ऊंडा है। और साथ ही यहाँ 47 अंधकारमय गुफाएं आई हुई है। अब ये जगह जब आप पहुंचोगे, जगती से 12.5 योजन समुद्र में पहुंचोगे, वहां आप नीचे जमीन में 3.5 योजन गहरे नीचे उतरोगे, तो वहां नीचे जमीन में आपको 47 गुफा मिलेगी। समुद्र तल में नीचे जाने के बाद 47 गुफा मिलेगी। अंधकारमय है क्योंकि वहां कोई लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है। और ये गुफा में यहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा रहा है। इनके भीतर, अब ये गुफा के भीतर वज्र वृषभ नाराज संग्रहण वाले महापराक्रमी पहला संघयण, जैसे अब पहला संघयण आ गया है तो 500 धनुष की काया भी आपको समझनी है, क्योंकि यहाँ जो लोग होंगे ना वो भी आपको आगे आएगा, कैसे कैसे उनका वर्णन है। महापराक्रमी है, मांस मदिरा और स्त्रियों के महालोलुप है। ये स्त्रियों के लोलुप है, ये मांस मदिरा खाने वाले, ये महापराक्रमी है। पहला संग्रहण मतलब पहला संग्रहण और पहला संस्थान, ताकत बहुत है उसके अंदर। स्त्रियों के महालोलुप है, आसक्त है। ऐसे जलचर मनुष्य रहते हैं। देखो जलचर क्यों कहा है, क्योंकि पानी के नीचे है। जैसे जलचर प्राणी होते हैं ना, ऐसे जलचर मनुष्य होते हैं। ये बिल्कुल पानी के अंदर चल सकते हैं, तैर सकते हैं। इनको पानी कोई तकलीफ नहीं देता है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। आगे आएगा, आप समझोगे, आज के साइंस में भी इस चीज को आप समझ पाओगे। तो ये बिल्कुल ऐसे मनुष्य है, जलचर है, जो पानी के अंदर ही रहते हैं, पानी के अंदर ही गुफा में वो रहते हैं। वो 47 गुफा है उसमें, और ये जलचर है, बिल्कुल पानी के अंदर चल सकते हैं। क्योंकि इनके पास एक अंडगोलिक होता है, अंडगोलिक, इसलिए उनको अंडगोलिक कहा गया। ये अंडगोलिक एक रत्न है जो इतने आकार का होता है। अंडगोलिक को वो कमर में बांध देते हैं, एक डोरी से कमर में वो गांठ मार लेते हैं। आपको पता होगा, जो एक ऑक्सीजन लेकर जो पानी के नीचे जो उतरते हैं ना, वो बिल्कुल वो ऑक्सीजन बांधी हुई होती है बैग, उसके द्वारा उनको बिल्कुल बाहर का ऑक्सीजन मिलता रहता है। और वो ऑक्सीजन मिलने के कारण वो 40 फुट जमीन के अंदर भी उनको कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये अंडगोलिक के कारण ऐसे परमाधाम, ऐसे जो जलचर मनुष्य है, जो पहले संग्रहण वाले, वज्र वृषभ संग्रहण वाले महापराक्रमी जलचर मनुष्य है, उनको ये अंडगोल के कारण ही, अंडगोलिक के गुलिका के कारण ही पानी में बिल्कुल ऑक्सीजन मिल जाता है।
कोई दिक्कत नहीं आती, जमीन के नीचे जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ये अंडगोलिक उनको लाना पड़ता है। आपको समझ में आ रहा है? वो है तो सिंपल मनुष्य, अंडगोलिक वो लेंगे और कमर पे बांधेंगे तो ही नीचे रह पाएंगे। अंडगोलिक वो कहीं से लाएंगे, कमर में बांधेंगे तो ही नीचे रह पाएंगे। जैसे कि वो ऑक्सीजन की बैग के बगैर कोई भी मनुष्य पानी में नहीं रह पाएगा। तो ये अंडगोलिक लाते हैं, वो कहां से लाते हैं उसको हमको सुनना है। वो अंडगोलिक आएगी कहां से उनके पास? तो ये जो जलचर मनुष्य है वो अंडगोलिक के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उनके पास अंडगोलिक कमर में बांधी हुई होती है। वे अत्यंत ही कुरूप है, अप्रिय है, स्पर्श से कठोर है। क्योंकि अशुभ व्यक्तित्व, जब भी एक अशुभ व्यक्ति होती है ना, पाप से भरी हुई उसकी सोच होती है, उसकी क्रूरता होती है, उसके शरीर के अंग अंग से वो एक कुटिलता बाहर आती है और वो उसको बिल्कुल कुरूप बना देती है। ये जो उसकी सोच है वो उसके रूप पे असर करता है। आप जैसे ही निष्पक्ष हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, बिल्कुल ही अंदर से निर्माई हो जाओगे, कोई कपट नहीं, छल नहीं, माया नहीं, वैसे 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 आपका रूप निखरता जाएगा। आप अतिशय सुंदर और रूपवान होते जाओगे और ऐसे स्वरूपवान होते जाओगे कि सामने वाली हर व्यक्ति आपकी बात मानेगी। परमात्मा के जो अतिशय होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे अतिशय होते। जैसे जैसे पुण्य बढ़ेगा, शक्ति तो शक्ति एक ही जगह काम करेगी। शक्ति यही काम करेगी आपको सरलता कर देना। तो अगर आप अंदर से सरल हो तो यही शक्ति आपको बिल्कुल सरल बना देगी और जो बोलोगे लोग आपकी बात मानेंगे, आपको बिल्कुल रूपवान बनाएगी। और अगर आपके अंदर कुटिलता है तो यही शक्ति आपको ऐसा कुटिल बनाएगी, ऐसे क्रूर बना देगी, जो आपका रूप सब क्रूर हो जाएगा, जल के खत्म हो जाएगा। ये चीज हमें समझनी है कि शक्ति क्या काम कर सकती है। तो ये अत्यंत कुरूप, अप्रिय, स्पर्श से कठोर, दिखने में अति भयंकर है और ये 12.5 हाथ ऊंची काया वाले हैं। इनका शरीर सिर्फ 12.5 हाथ का है। पहले संग्रहण का है, आपको ये पता है, पहला संग्रहण कम से कम शरीर 7 हाथ की काया है ना। परमात्मा महावीर पहले संग्रहण वाले थे और वो 7.5 हाथ की काया वाले थे, 7 हाथ की काया वाले। तो 7 हाथ की काया वाले ही पहले संग्रहण वाले हो सकते हैं। 7 हाथ से नीचे की काया आएगी ना, 7.5 हाथ से नीचे की काया आएगी ना, तो पहला संग्रहण नहीं रहता है। फिर नीचे के दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठे संग्रहण तक हम उतर जाएंगे। लेकिन पहले संग्रहण वाला व्यक्ति जरूर 7.5 हाथ का कम से कम होगा। अब ये जो है अंडगोलिक मनुष्य, वो 12.5 हाथ प्रमाण है। इनकी काया 12.5 हाथ प्रमाण। आपको पता है पालीताना में जो अद्भुत दादा की बनाई है ना प्रतिमा जी, वो 12.5 हाथ प्रमाण बनाई है। 12.5 हाथ का एक धनुष होता है और वो प्रतिमा जी बिल्कुल वो नाप की है, 12.5 हाथ की। आगे जाएंगे तो ये मनुष्य उतनी ही काया वाले हैं और संख्याता वर्ष की आयु वाले। इनकी आयु फिक्स है, इनको जब तक जीना है तब तक जीना है और जब तक वो जिएंगे तब तक उनको जो कर्म करना है वो कर्म भोगने के लिए, और वो कर्म इसके लिए ही वो यहाँ आए हैं। तो यहाँ आकर भी वो ऐसे ही अशुभ नए नए कर्म बांधते जाएंगे। तो ये सब उनकी उम्र और ये सारी संख्याता वर्ष वो फिक्स होता है। इस संतोषदायक स्थान से, अरे सॉरी गलती हो गई, इस संतापदायक, ये संतोषदायक तो है ही नहीं, ये संतापदायक स्थान है। तो ये स्थान से बराबर 31 योजन दूर, यहां से और 31 योजन दूर अंदर जाना है समुद्र में हम जाएंगे और वहां पे अनेक मनुष्यों की आबादी है। आप ये पहली बार जान रहे हो। यहाँ पे अंतरद्वीप आए हैं, बराबर यहाँ से और 31 योजन अंदर जाओगे, मतलब ये जम्बू द्वीप से 12.5 योजन बाहर आया और वहां से ये और 31 योजन आप और लवण में जाओगे तो वहां पर आपको 56 अंतरद्वीप मिलेंगे। मतलब वहां भी और मनुष्य है। यहाँ तो आपको मिले ही मिले ये अंडगोलिक जलचर मनुष्य मिले, लेकिन वो 56 अंतरद्वीप में भी अलग प्रकार के मनुष्य है। अब उसके बारे में हम जानेंगे। वहां पे अनेक मनुष्यों की आबादी वाला रत्न द्वीप नाम का एक द्वीप है और जहां वर्तमान काल में हम नहीं जा सकते, अभी हम वहां नहीं जा सकते।
तो वो जो द्वीप है वहां लोगों के पास वज्र से बनी हुई बड़ी बड़ी चक्कियां और घंटियां होती है। मतलब वज्र का अर्थ है वज्र रत्न, रत्न से बनी, जैसे हम घर की घंटी डलते हैं ना, घंटी के दो पड़ आपको पता होगा, और वो लकड़ी का हैंडल, तो ऐसे ही घंटी वहां पे मिलेगी आपको जो वज्र से बनी हुई है। और वो वज्र से बनी हुई उस घंटी की यहाँ पे बात की गई है। वहां बड़ी बड़ी चक्कियां घंटियां होती हैं और वे लोग, अब ये जो परमाधामी देव है ना, 1 मिनट मुझे दीजिए जरा प्लीज, मुझे 1 मिनट काम है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद हो चुका है, मैं एक बार देख लूं। वो हाँ, वो अब ये पूरा हो जाएगा ना तो आपके सामने ही बातें क्लियर हो जाएगी। हाँ, अभी मैं आप बस वही हम आगे समझने के लिए ले लेते हैं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। अब ये जो संतापदायक स्थान है वहां से 31 योजन दूर एक रत्न द्वीप बताया गया है, आबादी वाला है, वहां अनेक मनुष्य रहते हैं और ये भी सारे बड़े, ये जैसे शौकीन, जैसे इन चक्कियों के को मध और मतलब ये सारे जो वज्र वृषभ संग्रहण वाले हैं, क्योंकि ये तो द्वीप है ना, ये तो मनुष्य अपने जैसे जो कर्मभूमि तो है नहीं। आपको ये तो पता है कर्म भूमि अकर्म भूमि है, 15 कर्म भूमि, सिर्फ 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद है, बाकी सारी की सारी अकर्म भूमि, बाकी सारी अकर्म भूमि है। यहाँ के आपको मनुष्य, अकर्म भूमि के मनुष्य आपको वज्र वृषभ नारद संग्रहण वाले ही मिलेंगे, जो भी अकर्म भूमि होगी वहां पे। और उनकी आयु सब संख्या तय है, कहाँ पाप कर्म ज्यादा है, कहाँ पुण्य कर्म ज्यादा है, वो अलग बात है। लेकिन ये अकर्म भूमि में कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे वो पुण्य बांध सके और अपने कर्मों को घटा पाए। यहाँ बाकी सभी अकर्म भूमि में जीव अपने कर्मों को भोगने के लिए ही जन्म लेगा, ये बात तो तय है, बराबर। यहाँ उनको सिर्फ कर्म भोगना है, कर्म से बचना भी उनके हाथ में नहीं है और शुभ कर्म बांधना भी उनके हाथ में नहीं होता है। तो अब यहाँ पे क्या स्थिति है, वो जो 2 बड़ी बड़ी चक्कियां हैं, ये लोग क्या करते हैं, सोचो। आपको ये सोचना है कि ये लोग उन चक्कियों को मांस और मदिरा से पोतेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे मांस और मदिरा, 2 चक्की के जो पड़ है ना उसके ऊपर, और बराबर उसके मध्य में, मतलब एक पड़ से दूसरा पड़ ऐसे अद्धर रखेंगे और उसके बीच में मांस के टुकड़े रखेंगे। वो मांस के टुकड़े रखेंगे तो अपने आप 2 पड़ ऊपर आ जाएगा। आप खाली मांस के टुकड़े रखोगे तो 2 पड़ ऊपर आ जाएगा। ऐसे वो लगा के रखते हैं, मध्य में बहुत सारा मध्य मांस भरते हैं। उसके बाद वो क्या करते पता है, वो मध्य मांस से भरे हुए वो जो तुमड़े जैसे होते हैं ना, वो तुमड़े से पूरा जहाज भर के वो समुद्र में जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो लोग रहते हैं, उनके पास जहाज वाज बोट सब होता है। वो क्या करते पता है, वो भर के जाके एक एक टुकड़ा वो बीच में समुद्र में डालेंगे और वो जो अंडगोलिक का स्थान है ना 31 योजन दूर, वहां तक उनको ललचाएंगे अंडगोलिक जीवों को। क्योंकि जो अंडगोलिक है ना उसके जो गुलिका है, पहले तो अंडगोलिक का शब्द का मैं अर्थ समझाऊंगी। अंडगोलिक को बांधने वाला, कमर में बांधने वाला पानी में आराम से नीचे उतर सकता है। अब ये जो अंडगोलिक जीव है उनके शरीर में ही तो अंडगुलिका है, तभी तो उनका नाम अंडगोलिक है। जो गुलिका होती है ना, गुलिका, अंडगुलिका, अंडकोश, ये 2 शब्दों को मैं फिर से आपको बताऊंगी। ये अंडगुलिका होती कहाँ पे, अंडकोश जानते हो आप, अगर कोई स्त्री है तो स्त्री का जो मासिक ऋतु धर्म होता है ना, वो अंडकोश आप जानते हो, जहां से हर महीने अंड उत्पन्न होता है। हाँ या ना बता दीजिएगा, मेरी बात समझ में आई या नहीं। हाँ, तो वो जो अंडकोश है वो स्त्रियों के अंदर होता है, ऐसे ही अंडगुलिका पुरुषों के अंदर होता है, जो वृषण शब्द से जाना जाता है, जो गोली बोलते हैं ना वो। तो जो गोली है ना, वो जो अंडगोलिक, जो आपने पहले जो 12.5 योजन जो भूमि के अंदर 3.5 योजन नीचे जो गुफा में रहने वाले, 49 गुफा में रहने वाले, 47 गुफा में रहने वाले अंडगुलिक मनुष्य के बारे में जाना ना, उनकी जो वृषण थैली होती है ना, जो अंड से भरी हुई होती है, वैसे तो अंडगुलिका सबके अंदर होती है, हर एक पुरुष के अंदर मिलेगी, लेकिन ये जो स्पेशल पुरुष है जो अपने अंदर की अंडगुलिका के कारण ही
ये पानी के नीचे रह सकते हैं। पहले ये मेरी बात क्लियर हुई? उनके शरीर के अंदर ये अंडगुलिका में ऐसी ताकत होती है कि जो पानी के भीतर वो रह सकते हैं, गुफा में जाकर रह सकते हैं। मेरी ये बात क्लियर हो गई पहले? तो उनकी जो अंडगोली है वो झपटने के लिए, वो लेने के लिए, वो जो 31 योजन दूर पे जो मनुष्य है ना, उनको पता है, तो वो क्या करते हैं पता है? वो मांस के टुकड़े वो 2 घंटी के पीड़ में, 2 पड़ के बीच में उन्होंने डाल दिए, और वो मांस और मदिरा और स्त्रियों का लालच वो 31 योजन दूर तक बोट में, उनको जहाज या बोट उनका जो छोटा होगा वहां बैठ के वो नीचे गुफा तक जाएंगे, और वो जब भी गुफा में से वो मनुष्य बाहर आएंगे ना, उनको मांस और उसका लालच देंगे। मांस, मदिरा, स्त्रियों का लालच दे दे के वो उनको पानी, वो तो पानी में चल सकते हैं, और ये जहाज में वो उनके जो 31 योजन दूर तक अपने प्रदेश के, वो जो आपने द्वीप, रत्न द्वीप नाम बताया था, वो द्वीप के कोने तक उनको लेकर आते हैं। और वो द्वीप के ऊपर ये घंटी बनी हुई होती है, जो घंटी के पड़ ऐसे बने और उसके बीच में मांस के टुकड़े। अब ये तो मनुष्य अबुध है, वो तो पहुंच जाते हैं मांस खाने की लालच से। तो ये जो अंडगोलिक मनुष्य है वो खींच के लालच से यहां तक पहुंचे, 2 घंटी के पीड़ में घुस गए, पड़ के घुस गए। उनको ये नहीं पता कि ये 2 घंटी के बीच में हम बैठे हुए। तो वहां से जो मनुष्य आए हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी आए हैं, वो अंदर घंटी के अंदर बैठे बैठे मांस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये मांस जैसे खत्म हो जाएगा ना, वो पड़ नीचे गिर जाएगा। जैसे हम चूहे वो पिंजरे में चूहे को कैसे पकड़ते हैं? रोटी लटका के। उसको ये नहीं पता कि ये रोटी हिलाने से ही ये दरवाजा बंद हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल इसी तरह से ये घंटी के बीच में घुसे हुए अंडगोलिक मनुष्य, उनको नहीं पता कब वो पड़ गिर गया और वो फंस गए। और जैसे ही वो गिर गया, फंस गए, अब जितने अंदर मनुष्य फंसे हुए हैं वो सबको पड़ पीस पीस के घंटी चालू कर देंगे ये बाकी के मनुष्य, रत्नद्वीप के मनुष्य। और आपको ये बता दूं मैं, पहले तो वज्र वृषभ संग्रहण को अभी आप समझोगे। अब यहां तक तो हमने पढ़ा है, मैं एक बार लाइन पढ़ लूं फिर मैं आगे आती हूं। वो चक्कियों को मांस मदिरा से पोतते हैं, बीच में बहुत मध्य मांस भरते हैं, सभी मांस के फिर जल मनुष्य वही तुमड़ों को खाते खाते क्रमशः चक्की के पास आके वो दारू पिए हुए हैं, बेहोश होके वहां गिर गए हैं, और मांस और मदिरा को 2-2, 3-3 दिन तक वहां पड़े रहते हैं, खाते हैं, वापस मदहोश हो जाते हैं, वापस बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही वो खाएंगे पिएंगे, वहां पर रहेंगे, वो वैसे ही चक्की का वो ऊपर का पड़ गिर जाएगा, या फिर ये जल्दी से गिरा देंगे। जैसे ये बेहोश हो गए ना, वो लोग पड़ गिरा देंगे। और पड़ गिराने के बाद मौका देखकर रत्नद्वीपवासी सारे शस्त्र सज्ज सुभट यंत्र से, मतलब वो भी यंत्र से घुमाएंगे, चक्की को कैसे घुमाना है, तो वो उसको घुमाएंगे ऊपरे पड़ को दोनों को। और बाद में ये जल मनुष्य इतने शक्तिशाली होने से बहुत ही उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, और बड़ी बड़ी चक्कियों को बड़ी कठिनाई से कितने समय तक पता है? 1 साल तक बराबर ये 2 चक्की के बीच में उनके शरीर को 1 साल तक पीसते हैं, क्योंकि ये वज्र वृषभ संग्रहण वाले की आयु निश्चित होती है। आपको पता है आयु निश्चित होती है। अब इतने समय तक वो 1 साल तक वो मरने तो वाले है ही नहीं। सारे उनके अंग उपांग अलग होंगे, हाथ पैर कटेंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन वो मरेंगे नहीं। और जो उनके जो वृषण थैली है उसमें से वो जब तक वो अंड गुली का बाहर निकल के ना जाए ना, तब तक उनको पीसा जाएगा। आप समझ सकते हो पीड़ा क्या होगी। और उसके बाद भी वो वैर विखेर अंग उपांग वाले ऐसे ही उनको मरने जीने के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि प्राण तो निकलेंगे नहीं जब तक सांस बाकी है। तो बाकी के समय कितने समय तक उनको जीना है कोई हिसाब ही नहीं है, संख्याता आयु है उनका। हमारे जैसे आयु नहीं कि खत्म हो जाएगी। वज्र वृषभ संग्रहण
अगर 500 साल मिले हैं तो 500 जीना ही पड़ेगा। अगर 5000 मिले हैं, अगर परमात्मा को 84 लाख पूर्व मिला था तो जीना ही पड़ेगा। अकर्म भूमि के जीव है। तो आप ये सोच सकते हो कि बाकी का समय वो किस अवस्था में पूरा करेंगे। ना उठ पाएंगे, ना खड़े हो पाएंगे, क्योंकि अंडगोलिका छूटी तब तक पेट के नीचे के भाग से, पेड़ों के भाग से जब वो पेट फट जाए ना, तब वो गुलिका बाहर निकलेगी और वो गुलिका लेकर वो मनुष्य भाग जाएंगे। गुलिका के लिए इनको इतनी सजा देते हैं। आगे और आओ। इस प्रकार से इनकी हड्डियां थोड़ी भी टूटती नहीं है। आप सोचो, 1 साल में हड्डियां बिल्कुल नहीं टूटी है, सिर्फ मांस का लोचा अलग हुआ। हड्डी का पिंजर तो वज्र वृषभ है, वैसे का वैसा रहेगा। हाथ पैर उंगलियां अलग हो जाएगी, पेट में से आंतें बाहर आ जाएगी, गुलिका बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। ऐसे दुख को भयंकर रीति से बर्दाश्त करते करते 1 वर्ष बाद वे अवसान, वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं और मर के नरक में उत्पन्न होते हैं। सोच लो आप, ये जीव मर के नरक में उत्पन्न हुए क्योंकि इन्होंने पीड़ा भोगी, इन्होंने पीड़ा भोगी। इसके बाद उसके अंडगोलिक मनुष्य के गुप्त भागों में आई हुई अंडगोलियों को, ये गुप्त भाग में ही है, पेड़ों के नीचे के भाग में जो अंडगोलियां है, वो गोलियों को ये मनुष्य लेकर रत्न पाने के इच्छुक से, अब समझो उनकी इच्छा क्या थी। अब बात आ रही है, उनको समुद्र में से रत्न निकालना है। ये मनुष्य समुद्र में जा नहीं सकते क्योंकि उनको तैरना आता नहीं। तैरने का या नीचे तक समुद्र में ऊंडाई गहराई तक तो पहुंचने की ताकत सामान्य मनुष्य में तो होती नहीं। तो वो क्या करते हैं, इनकी जो अंडगोली अलग हुई, वो अंडगोली को कपड़े में बांधेंगे और उसको अपने कमर पे बांधेंगे और उसके बाद पानी में जब तक नीचे जाना है वो जा सकते, वो बिल्कुल पेटाल के नीचे भी तक पहुंच सकते। तो सिर्फ ये नीचे उतरने के बाद समुद्र के रत्न लाने की लालच, समुद्र में नीचे तक जाना, पेटाल से रत्न मोती लाना और वो देख देख के खुश होना, सिर्फ इसी लालच के कारण वो अंडगोलिक मनुष्य को इतनी हद तक पीड़ा देते हैं। आप ये सोचो, मनुष्य सिर्फ अपनी मन की मर्जी खत्म होने के लिए एक जीव की कहां तक दुर्दशा कर सकता है। अब ये क्या करते हैं, अंडगोलिक के रत्न को पाने के इच्छुक से पुरुष चमरी गाय, वो भी चमरी गाय, गाय का नाम है ये, गाय का प्रकार, जैसे कामधेनु गाय होती है ना, ऐसे चमरी गाय होती है। तो चमरी गाय के पूंछ के बाल, उसकी जो पूंछ होती है ना, उसके बाल, वो बाल से अंडगोलिक को गूंथ लेते। रत्न है अंडगोलिक, तो ऐसा गोली गोली मिलेगी, वो गोली को चमरी गाय के बाल के पूंछ के बाल में उसको गूंथ लेंगे और वो गूंथने के बाद अपने दोनों कानों पे लटकाते। मुझे लगा कमर में बांधेंगे, नहीं, कानों पे लटकाएंगे। वो जो रत्न है अंडगोल, दोनों तरफ की अंड निकालेंगे एक पुरुष के, और एक कान में ये लगाएंगे, एक कान में ये लगाएंगे, ऐसे ही दोनों कान पे वो लगाएंगे चमड़ी गाय के बाल से, और वो लटका के वो समुद्र में प्रवेश करते हैं। इन गोलियों के प्रभाव से, वो जो अंड गोली है उनकी, उसके प्रभाव से कुलीर, मत्स्य, महामत्स्य, पानी के कोई भी जंतु उनको हानि नहीं पहुंचाता है। वो जो गोली है उसकी सुगंध हो या उसका जो भी सुगंध के कारण जो वातावरण उत्पन्न होता है पानी के अंदर भी, एक सारे जानवर दूर भाग जाते उसके प्रभाव से, और वो नीचे उतर के समुद्र में ये लोग डूबेंगे भी नहीं, और वो गोलियां उनके कारण वो जल में देख भी सकते, पानी में देख भी सकते। मतलब ये गोलियां बहुत सारा काम करती, पानी में देखने का रास्ता भी दिखा दे, क्योंकि ये रत्न है, ये एक प्रकार का रत्न है। इस प्रकार परमाधामी, अब आपको समझना है ये, अब ये जो उनकी जो दशा है, अब आप समझो कि यहाँ कौन आता है। इस प्रकार परमाधामी घोर कर्म बांधकर, अब जो परमाधामी देवों ने नारकी में घोर कर्म बांधा था, वो ही अंडगोलिक के रूप में उत्पन्न होंगे। समझ में आई बात? नरक के जीवों को जो परमाधामी ने पीड़ा दी, अब उनको शारीरिक पीड़ा भोगनी पड़ेगी।
1 साल तक वो पीसाएंगे, चक्की में पीसेंगे 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 और मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। जब तक उनकी सांस बाकी है, आयुष्य बाकी है, तब तक वो वही हालत में पड़े रहेंगे और मरेंगे। 1 साल जब पीसेंगे तब तक तो अंडगोली अलग नहीं हो पाई। तो जो उन्होंने नारकी के जीवों को पीड़ा दी थी, उससे भी भारी पीड़ा उनको ये अंडगोलिक बनके 2 चक्की के पाटे के बीच में अपना शरीर पिसा के और बाकी का समय ऐसे ही मरणोसन्न हालत में पड़े रह के उनको गुजारना पड़ता है। तो परमाधामी देव ने जो कर्म बांधा है वो कर्म भुगतने के लिए वो अंडगोलिक में जन्म लेंगे। अब ये सोचो, परमाधामी देव जब 6 महीने पहले ये जानेंगे कि हमारी अगली गति ऐसी है और हमको भी ऐसे ही यहाँ से खींच के ये लोग ले जाएंगे, 2 पाटन के बीच में पीसेंगे, मारेंगे, ये अंडगोली हमारी निकाल देंगे और फिर हम ऐसे ही तड़प तड़प के मरेंगे, तब 6 महीना उनकी क्या हालत होगी आप सोच सकते हो। इसीलिए पूरी जिंदगी परमाधामी आनंद करते हैं दूसरे को पीड़ा दे दे के, लेकिन अंतिम 6 समय में वो खुद ऐसे दुखी हो जाते हैं क्योंकि ये अगला भाव जब अब भुगतना है उनको पता चल जाता है। हर एक को ये नहीं, मनुष्य को नहीं मालूम पड़ता, तिर्यंश को नहीं मालूम पड़ता, देवों को मालूम पड़ जाता है। इसीलिए उनका अंतिम 6 महीना बहुत अशुभ होता है और अंडगोलिक बनके उत्पन्न होके ऐसी भयंकर चक्कियों में पिसा के कठिन दुखों को भोगता है और ऐसे महान कर्म को बांध के वे संसार में भटकते हैं। समझ में आया? उनको यही के यही सजा मिल जाएगी, यही के यही सजा मिल जाएगी। और ये जो होंगे वो नरक के ही जीव होंगे, जो नरक में से बाहर निकल के वो ये जगह गए हैं। और वही जो परमाधामी जहां जो नारकी को ज्यादा पीड़ा देगी, वही नरक के जीव सब मिलके उनको पीड़ा देंगे। तो ये पीड़ा देना लेना देना लेना ये सिलसिला कर्म का है, कोई किसी को नहीं छोड़ता। आप यहाँ पे इसीलिए एक चीज को समझो कि कोई जज भी होगा ना, ये एक सामान्य नियम है। आपने किसी को मरणोसन्न तकलीफ दी है, आप निमित्त बने हो, तो वो निमित्त ही आपका कर्म बांध देगा। वो निमित्त आया क्यों, आप तक पहुंचा क्यों? अब हम सुनते हैं कभी किसी औरत के साथ, लड़की के साथ जो बिहेवियर होता है, बलात्कार होता है, उसके शरीर की जो दुर्दशा होती है, पहले तो यही समझना है कि वो यहां तक पहुंची क्यों। जरूर खराब बात है, जरूर अशुभ है, और जिन्होंने की है वो बाद में भुगतेगा ही भुगतेगा। लेकिन ये कर्म की परंपरा है, हमें ये भी समझना है। बस वो जो लड़की है वहां उस तक ये बात पहुंची है ना, वो भी अशुभ कर्म का उदय है। एक जज बना है, क्रिमिनल जज, वो भी उसके अशुभ कर्म की परंपरा है। और ये जगह उस अगर वो नया बांधना नहीं चाहेगा, अगर वो कर्म से जानने वाला होगा, कर्मों को समझने वाला होगा, तो वो जितना हो सके किसी को फांसी नहीं देगा, उम्र कैद दे देगा, 20 साल की सजा दे देगा, 40 आमरण कैद दे देगा, लेकिन फांसी नहीं देगा। ठीक है? तो ये है परमाधामी देवों का, ये पूरा वसुनंदी श्रावकाचार और महानिषिद्ध आगम ग्रंथ से लिया है। महानिषिद्ध आगम ग्रंथ में ये सारी चीज आपको बहुत डिटेल से दी गई है और ये पाठ आपने वो आगम से जाना है। ठीक है, अभी हम इतना चाहेंगे। अभी भी है परमाधामी संबंधी कुछ और जानने जैसा है, कुछ सवाल जवाब है, ये सब भी हम जानेंगे। लेकिन आज आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सवाल का जवाब जरूर मिल गया है कि परमाधामी देव अगर परमाधामी बन रहे हैं, परमाधामी बनेंगे तो वो कर्मों को भुगतने उनको कहाँ जाना पड़ेगा, बराबर? क्योंकि वो उन्होंने कर्म किया है, अब किया है तो कहाँ जाएगा। अब आप यही समझ सकते हो कि जो नारकी के जीवों को परमाधामी ने पीड़ा दी, वही नारक के जीव इससे पहले उन्होंने परमाधामी मतलब अंडगोलिक को पीड़ा दी होगी, वो मनुष्य वापस नारक बनेंगे। तो ये परमाधामी अंडगोलिक, नारकी, परमाधामी अंडगोलिक, ये एक दूसरे से कर्म, एक दूसरे को पीड़ा देना, एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, इसमें से अगर कोई समझदार मनुष्य बना
तो कुछ समय के बाद अगर कोई भद्र जीव होगा या भव्य जीव होगा तो यहां से बाहर आ सकता है, नहीं तो यहीं पे जन्म मरण सब चलता रहेगा। क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक तो आप एक दूसरे को, जीव को पीड़ा देनी ही देनी। वो ये पीड़ा देने से भी बाज नहीं आएगा जब तक उसको समझ नहीं आएगी। बोलिए, अभी कोई प्रश्न है तो प्लीज बात करेंगे। चलिए, सब अपना अपना माइक खोल दीजिए। નારકીનો જીવ તો બહાર નીકળી શકે, પરમાધામીનો જીવ બહાર નીકળી શકે। परमाधामी ही तो बाहर है, नारकी का जीव बाहर नहीं आ सकता। पहली नारकी का जीव पहली नारकी को छोड़ के बाहर नहीं निकल पाएगा, दूसरी का दूसरी छोड़ के, वो अपनी आयु खत्म करने के बाद बाहर निकलेगा और कहीं भी ऐसी जगह पे जन्म लेगा। પણ આ તો કન્ટિન્યુ ચાલુ જ રહે છે ને, એકબીજા સાથે ભેદથી જાણે કે કર્મને હિસાબે એકબીજા સાથે મળતા જ રહે છે। हाँ, अब जब तक इनमें से कहीं भी सम्यक दृष्टि नहीं आएगी तब तक चालू ही रहेगा। इनको सम्यक दृष्टि भी तो आनी पड़ेगी। सम्यक दृष्टि माटेनो पण એને બંધ પડ્યો હોય તો सम्यक दृष्टि આવે। सम्यक दृष्टि तब देखिए, अब होगा क्या पता है, सम्यक दृष्टि का बंद लाने तक इनको पहुंचना पड़ेगा। मतलब क्या है पता है, अगर कोई आत्मा अगर भद्र निकली ना तो ही होगा, नहीं तो यही चालू रहेगा बस। जैसे मैंने आपको बताया, जाति भव्य निगोद के जीव निगोद में ही जन्म लेते और मरते हैं, ऐसी क्रिया चालू रहती। जैसे मनुष्य में भी अभवी जीव है, यहाँ भी होगा ना कि जो बाकी जाति भव्य है, मनुष्य में भी जाति भव्य है, यहाँ भी जाति भव्य होंगे। अब इनको उसमें से बाहर ही नहीं आना है। अब ये पुण्य पाप समझते ही नहीं है तो कहां से बाहर आएंगे? तो कर्म ने हिसाब नहीं, आपको देखो एक चीज और समझो, यहाँ एक और नई बात समझो। परमाधामी देव है, भवनपति देव है। अब जब बाकी के भवनपति देव जब परमात्मा के कल्याणक में और सब जगह जाएंगे, पृथ्वी पे घूमेंगे, ये भी तो जाएंगे ना घूमने। अगर उन्होंने कहीं कुछ देख लिया या कहीं बदलाव लाने की कोशिश उन्होंने, उनके अगर मन को, हर एक चीज मन और इच्छा के ऊपर निर्भर, उनके मन में ये इच्छा आनी बहुत जरूरी है कि मैं भी ये तरीका अपनाऊं। अगर ये अच्छे इंसान है तो वो अच्छे इंसान की कोशिश की श्रेणी में मैं जाना चाहता हूं। जब तक वो खुद ये इच्छा नहीं करेंगे, वो ये साइकिल से कभी भी बाहर नहीं आए। પરમાધામીનું બધાનું આયુષ્ય તો ફિક્સ હોય, વર્ષ છે કે જેટલું બી ફિક્સ હોય, તો એ ટાઈમમાં તો એને ખરાબ કર્મ કરેલા જ છે, તેનું ફળ એને ફળી तो भोगने के लिए पहुंच गए वापस वही अंडगोलिक में। यही तो बात है, यहाँ से अंडगोलिक में पहुंच गए, बराबर, वहां से भोगने के लिए अंडगोलिक में पहुंच गए। अब जो जो नारकी को उन्होंने पीड़ा दी, वो नारकी उनको पीड़ा देने जाएंगे। ये सारी चीज तो एक दूसरे के, देखो मैंने जिसका बिगाड़ा है ना, वो ही मेरे पे आएगा ना कर्म का बदला लेने के लिए। कोई और तो आएगा नहीं, कोई और तो आएगा नहीं। आज आपको एक चीज नई सीखने को मिली है, वो ये है कि जो जीव जो जिसको पीड़ा देगा वो ही वो पीड़ा को वसूल करने जाएगा। तो नरक परमाधामी, नरक क्यों? इसीलिए तो आपको ये सोचना है कि 7वीं नारकी से जीव बाहर निकलेगा तो एक बार अगर वो मत्स्य भी बना ना, तो वो वापस वो 6ठी नारकी में जा रहा है। 6ठी से अगर बाहर निकल रहा है ना, वो अगर सिंह बना है ना, तो वो वापस 5वीं नारकी में जा रहा है। जीव जब पीड़ा भोगेगा तो वापस पीड़ा भोगने के लिए गया, पीड़ा देने के लिए बाहर निकला, फिर पीड़ा भोगने के लिए गया, फिर पीड़ा देने के लिए बाहर निकला। तो इतने समय में अगर कहीं उसके मन में या कोई पुराना कर्म जागा तो बदलाव आएगा, नहीं तो बदलाव नहीं आएगा। भगवान महावीर का जीव भी ऐसा ही हुआ है। प्रति वासुदेव के बाद 7वीं नारकी में गए, फिर वो सिंह बने, फिर वो 6ठी नारकी में गए, फिर वो वापस तिर्यंच बने। ऐसे करके करके 7वीं से ऊपर की नारकी से वो बाहर निकल पाए। तो ये सारी व्यवस्था हमारे मन की है, इच्छा की। अब ये इच्छा करेंगे यहां से, ये मैं उब गया हूं, यहां से बाहर निकलना है, तो वो बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो वही वापस वही, ये उसको पीड़ा देंगे और ये पीड़ा सहन करने के बाद, अब देखो अब इतनी पीड़ा सहन की है, सम्यक दृष्टि तो है नहीं, तो वापस पीड़ा देने का मन करेगा कि नहीं? जो जब तक ऐसे छटपटाते रहेंगे,
आधे अधूरे शरीर वाले कोने में पड़ के ये सारे लोगों को देखते रहेंगे ना, जो हंसते होंगे, जो पीड़ा देंगे। बाकी का समय तो उनका अंतिम समय तो ऐसा ही जाएगा, ये अंडगोलिक का। और तब तक वो नया कर्म बांधते रहेंगे, इसी मनुष्य को मारने की इच्छा करते रहेंगे भविष्य में। बराबर। तो जाएंगे कहाँ? पीड़ा देने की तो एक ही जगह। अगर आप किसी को पीड़ा देना चाहते हो तो स्वतंत्रता आपको सिर्फ भवनपति में ही है और कहीं नहीं। व्यंतर वाण व्यंतर, ये 3 ही कक्षा है जहां आप सामने वाले को पीड़ा दे पाओ। बाकी के कोई देव इतने क्रूर है ही नहीं। એક ગાથા છે ને, ભવન વિમાન વંતર જોઈસવાસી વિમાન વાસી, એનું શું છે? वो तो भवन, वो सारे भवन विमान जोईस व्यासी, मतलब जो वैमानिक देव है ना, उनकी 4 कक्षा है। भवनपति, भवनपति विमानवासी, फिर व्यंतर, वाण व्यंतर और ज्योतिष। ये 4 भवनपति, विमानवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये 4 उनका विभाग है। वो गाथा है। गाथा का अर्थ ये, उसमें भवनपति में ये परमाधामी देव का भाग है। ગાથાનું મહત્વ શું છે? ગાથાનું મહત્વ દેવના 4 વિભાગ છે, એટલું જ બસ। આખું સૂત્ર છે ને, એટલે એ ભવન વિમાનવાસી, બરોબર। જો શબ્દનો અર્થ તું બોલ, ગાથા તું શબ્દ બોલ, હું અર્થ કહું। ભવન એટલે ભવનપતિ, વિમાનવાસી, જોઈસવાસી, હું એ જ એક એક બોલ, એક એક શબ્દ બોલ। ભવન એટલે ભવનપતિ, फिर विमान એટલે વૈમાનિક દેવ, फिर જોઈસ એટલે જ્યોતિષ દેવ, અને વ્યંતર એટલે વ્યંતરવાણ વ્યંતર દેવ। તો એ દેવોની 4 અલગ અલગ જાતિ છે, એ બતાડે છે ગાથાનો અર્થ। પણ આગળની લાઈન શું છે? જે કેવી દુષ્ટ દેવા, હા બરાબર। તું ગાથા બોલ એટલે હું તને અર્થ કહું। હા હા, બરાબર બરાબર। જે કેવી દુષ્ટ, જે दुष्ट कार्य करे छे, હા ये मतलब आमा इनमें से जो 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 अपने दुष्ट कार्य करेंगे वो उस हिसाब से वो फल पाएंगे। बराबर। એની હા બરાબર, પણ એનું મહત્વ શું છે? એક શબ્દ, એ આખા ગાથાનું મહત્વ શું છે? ये पूरा देवलोक में, ये पूरा आपने जो देवलोक पढ़ा ना, इसमें ये सब आ गया है कि भवनपति देव हो, वो सब अपने अपने कर्मों के अधीन। जे कीवी दुष्ट देवा, जिन्होंने जैसे जैसे दुष्ट कार्य किए उस प्रकार से आप वो योनि में जा रहे हो। तो भवनपति, ज्योतिष और वाण व्यंतर, व्यंतर, ये जो नीचे के 4 देव है ना, वैमानिक छोड़ो, बाकी के नीचे के 4 जो देव है ना, वो सारे दुष्ट। इसमें मिथ्यात्वी ही सबसे ज्यादा मिलेंगे। ये सारे देव, जो देव की योनियां है, सब मिथ्यात्व की। આજે ને આખું બોલું છું, ભવન મેં બંતર જોઈસવાસી વિમાનવાસી, જે કે વિદ્યુત દેવા તે સવે વ સમંતુ મમ સ્વાહા। मम स्वाहा, ये सब मेरी ओर से सबको उपशम मिले। અચ્છા, ઓકે। એટલે આપણે પ્રાર્થના કરવાની। हाँ, कि ये सारे उपशम का मतलब शांत। उपशम का मतलब क्या? कि ये सब अपने अपने कर्मों से बाधित है और नया कर्म भी बांध रहे, क्योंकि ये सारे मिथ्यात्वी जीव है। मैं फिर से कह रही हूँ, इनको पता ही नहीं, इनको समझ ही नहीं है। शक्ति मिल गई है, बस उपयोग करो। આપણે આ બોલીએ તો એનો મતલબ શું છે? કે આપણે એમને માટે સારું વિચારી રહ્યા। हाँ, बस वो अपन हम लोग उनकी शांति के लिए सोच रहे हैं, उनको शांत होने के लिए कह रहे हैं। तो दूसरा अर्थ उसका ये भी हुआ कि हम वो जगह नहीं जाना चाहते, ये भी कह रहे हैं। અચ્છા, ઓકે। કે હું છે ને રોજ રાત્રે આ બોલીને સૂઉં છું। हाँ हाँ हाँ, सारी बात है बोलवाना, आपने विचारानु। अब से आपको ये सोचना है कि हम अभी ये कोई योनि में जाने नहीं चाहते। अब अगर आप नहीं चाहते हो तो सबसे पहले क्या सोचोगे पता है? मुझे मेरे द्वारा किसी को किसी प्रकार की पीड़ा ना मिले। बस जब तक ये नहीं भाओगे ना कि मेरे मन में किसी को भी पीड़ा देने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, ना मनसा, ना वचसा, ना कर्मसा। मैं किसी को भी मन से, वचन से या कर्म से पीड़ा देना नहीं चाहती, और मेरे मुंह से ऐसे वचन भी ना निकले।
मेरे कर्म से ऐसी, मेरे हाथों से ऐसे क्रिया भी ना हो कि मेरे कारण किसी को पीड़ा मिले, या मेरे मन में ऐसी सोच भी आए। जब तक ये नहीं सोचोगे तब तक यहाँ जाने का दरवाजा हमारे लिए बंद नहीं। વિચારીએ છીએ તો ઘણું પણ અમલમાં થતું कोई बात, कोई वांधो नहीं। 100 बार सोचेंगे ना तो 10 बार अमल में आएगा, 90 बार नहीं होगा, 10 बार तो आएगा ना। धीरे धीरे 10 वाला 20 जाएगा, 100 वाला 80 जाएगा, धीरे 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 धीरे। फिर ये 20 वाला 30 जाएगा तो वो 70 जाएगा, धीरे 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 अच्छा बढ़ जाएगा और बुरा घटता जाएगा। तरीका यही है, और कोई तरीका ही नहीं है। હા, એ તો છે જ, એ તો છે જ. બસ. પ્રયત્ન તો કરવાનું જ છે. बस બરાબર बस છે. प्रयत्न कांस्टेंट करते रहे। એને માટે પણ બંધાયેલું હોય ને આ કર્મ એ રીતના वो है ना, बांधना है। देखो यही बात है, पुरुषार्थ हमें करना है, क्योंकि कर्म जो निमित्त आ रहा है ना वो सारा प्रारब्ध ला रहा है। मतलब मेरे जो कर्म बांधे हुए ना वो सारा निमित्त ला रहा है, लेकिन जो निमित्त खड़े हुए ना उसमें मैं शांत रहूं, ये पुरुषार्थ आपको करना है। સંભાવ बस आप कुछ बदल नहीं सकते, व्यक्ति को नहीं बदल सकते, सामने वाली संजोग को नहीं बदल सकते, आप खुद को ही बदल सकते हो। आप खुद शांत हो जाओ, यही करो बस। संजोग को नहीं बदल सकते हो, संजोग आपके हाथ में नहीं है, लेकिन खुद का बदलना जरूर। अगर नहीं बदल सकते, अच्छे नहीं हो सकते, चुप तो हो सकते हो। शुरुआत वहीं से होगी, पूरी कोशिश नहीं होगी। 100 मार्क्स 100 चीज नहीं होगी, 100 में से 100 मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन एक तो मिल सकता है ना। अच्छा, कोशिश तो कर सकते हो ना, तो 1 मार्क की भी कोशिश करो, मैं ये कहूंगी बस। 35 पासिंग मार्क મળી જાય તો हाँ, तो 35 मार्क की कोशिश करो, आपको ज्यादा नहीं करनी, 35 तक तो पहुंचो, पासिंग तो पहुंचो। चलो हाँ, पासिंग तक तो पहुंचो। जो राग द्वेष नहीं करना है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, मन से हमें अच्छा ही सोचना है। अच्छा सोचने के लिए 35 तक तो पहुंच सकते हैं ना। પાસિંગ માર્ક मतलब 100 में से 35 लोगों के लिए तो अच्छा सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते। સોચ सकते हैं. बस तो बाकी के जो हमारे 65 है ना, उसमें भिंडी आ गई, ककड़ी आ गई, उसके लिए हम अच्छा नहीं सोच सकते हैं, પછી તો લોભ જ લાગે કે है ना। उसमें पानी आ गया, उसमें घी आ गया, तेल आ गया, खाना आ गया, गैस आ गया, बाकी 75 में आ गया। हम नहीं सोच सकते हैं, उनको नहीं छोड़ सकते। પછી તો લોભ જ લાગે ને કે ના હવે તો પૂરા 100 માર્ક્સ લાવવા છે. हाँ, बस यही ठीक है, यही अच्छा है। इसके लिए तो जानना है, पता है कितनी चीज जानने को मिल रही है, आप ये सोच सकते हो। બરાબર. हमें कहाँ से बचना है, हमें ये मालूम पड़ रहा है ना। बोलो, ठीक है। अभी एक परमाधामी का, પ્રશ્ન કરું. हाँ जी, અચ્છા, મારો પ્રશ્ન એ છે કે આ પરમાધામી છે એ દેવગતિની કેટેગરીમાં જાય છે અને અણગૌલિક મનુષ્ય જે છે એ મનુષ્ય ગતિની કેટેગરીમાં જાય. हाँ કર્મભૂમિ हाँ, अकर्म मनुष्य के 101 भेद है। એ નરકમાં તે નરકમાં તે મનુષ્ય ગતિમાં જાય છે, એની ગતિ ચેન્જ થાય ત્યારે, હા. અને પછી મનુષ્ય ગતિમાંથી પાછો એ નરક ગતિમાં જાય. हाँ, कारण कि नरक तो देखो एक बात बताऊं, नरक, आप देव है, देव मर के नरक में तो जा नहीं सकते सीधा, ये पहले आ गया है। परमाधामी देव मर के सीधे नरक में नहीं जा सकते, इसीलिए वो अंडगौलिक बनेंगे, उसके बाद नरक में जाएंगे। એનો મતલબ એ પરમાધામી દેવગતિમાંથી મનુષ્ય ગતિમાં આવે, મનુષ્ય ગતિમાંથી પાછી નરક ગતિ. फिर नरक गति में जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट अब देव गति में परमाधामी बन के इतने पाप किए कि सीधे नरक में ही जाना पड़ेगा उनको तो। लेकिन देव कभी नरक में जाते नहीं। અને એ લોકોનો ક્રોધ બહુ વધારે હોય. हाँ, तभी तो अब देखो एक बात, अभी ये मुद्दा निकला, एक बात समझ लो, अगर क्रोध ज्यादा होगा ना, अगर तिर्यंच में गए ना तो भी सांप और बिच्छू ही बनोगे। क्रोध ज्यादा है, मनुष्य भव में ही आप अपने क्रोध को कंट्रोल करो। क्रोध ज्यादा है तो अगर तिर्यंच बने तो सांप और बिच्छू बनेंगे, अगर देव में गए तो परमाधामी बनोगे, और अगर नरक में तो है ही नहीं क्रोध और करना, क्योंकि वहां तो दया के ऊपर ही आप जी रहे हो, वहां तो क्रोध करोगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं हो पाए। तो क्रोध की मात्रा कम होगी ना तो ही बच पाओगे। बराबर।
लास्ट में हमें कहाँ हमको सुधरना है ना अपने आप को, वो तो मालूम पड़ी जाएगा। सारी अशुभ क्रिया से हमको सुधरना है बस। जो 10 संज्ञा है ना वो 10 याद रखो। 4 संज्ञा है, भय संज्ञा, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, फिर क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा और लोभ संज्ञा, और उसके बाद ओग संज्ञा। सामान्य बुद्धि भी नहीं यूज करनी है। अगर किसी को सामान्य बुद्धि दे दी ना कि अरे तू मछली पकड़ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी जाल ली है, कुछ नहीं आएगा, पतली वाली ले आ डोरी तो ही तू मछली पकड़ पाएगा, ये सामान्य बुद्धि है। देखिए क्या काम किया। हाँ, गलती कर दी ना। अब देखो यही सामान्य बुद्धि, हाँ यही सामान्य बुद्धि आदेश्वर परमात्मा ने यूज की थी। अरे ये इनको को ये लोग खाना खा रहे, तू मार क्यों रहा है, उसके मुंह बांध दे, मुंह बांध दे, मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैल अपने आप काम करेंगे। सामान्य बुद्धि दी थी ना। એટલે આપણને इन शॉर्ट शांत જ રહેવાનું। हाँ, हर जगह चुप बैठो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। मतलब कहीं से आपकी सलाह से कोई गलत किसी को मारना लगना, ठीक है, फिर ठीक है, अभी बंद करें, 8:45 हो चुके। अगले क्लास में मिलेंगे। चलो, जय जिनेन्द्र, बंद कर रहे हैं अभी, अगले क्लास में। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। બોલો છું બહાર જઉં છું।